Hello students, today we are going to learn the second lesson of grammar, that is relative and interrogative pronouns. Okay, so which are the relative pronouns and which are the interrogative pronouns? So look at the here. First, a relative pronoun refers to some noun mentioned previously. It also joins two sentences all together. Okay, it means, for example, who, whom, whose, which, what, and that. These are the relative pronouns. How? Because these relative pronouns, it means who, whom, whose, these all relative pronouns joins two sentences together, and these pronouns refer to some noun mentioned previously. Let us see how. For example, I met Namaya, who had just returned from Canada. Here हम आज देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर करते हैं कि नाउन्स के पहले जो भी वर्ड्स आते हैं, नाउन्स के बारे में हमें मेंशन करते हैं, और वही रिलेटिव प्रोनाउंस दो सेंटेंस बनाते हैं. उस सेंटेंस में एक सेंटेंस का दो सेंटेंस बनाने का काम भी करते हैं, और नाउन्स के बारे में भी वो मेंशन करते हैं. उसी वर्ड्स को, उसी नाउन्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट. दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. अभी ये सेंटेंस में किस तरह से आते हैं, किस तरह से वो एक सेंटेंस का दो सेंटेंस बनाते हैं, और वो नाउन्स के बारे में किस तरह से मेंशन करते हैं, वो हम अभी देखेंगे. सो लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. आई मेट नमया हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कैनेडा. मैं नमया को मिला जो अभी अभी कनाडा से रिटर्न आई है. तो यहाँ पे हु, ये जो वर्ड है वो किसके बारे में मेंशन कर रहा है? नमया के बारे में. ओके, आई मेट नमया. नमया नाम की जो गर्ल है उसके बारे में यहाँ पे हु ये वर्ड मेंशन कर रहा है. इट मीन्स नमया, दिस इज अवर नाउन ऑफ दिस सेंटेंस, एंड दिस नाउन्स शोज दिस वर्ड्स फॉर्मेशन अबाउट दिस नाउन्स, एंड ऑल्सो दिस वर्ड्स join two sentences. I met Namaya, this is our first sentence, and who had just returned from Canada, this is our second sentence. It means this relative pronoun makes two sentences and joins the two sentence and mention about the noun. Understand? तो ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? इस दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. आई मेट नमया, मैं नमया को मिला. हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कैनेडा, जो कि कनाडा से रिटर्न आई है. ओके, इस तरह से दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम इस वर्ड ने किया है, हु ने. और ये हु किसके बारे में बोल रहा है? नमया के बारे में. नमया, मैं उस नमया को मिला जो कि अभी अभी कनाडा से रिटर्न आई है. इस तरह से. सो दिस वर्ड्स इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. शी फाउंड द पेन विच शी हैड लॉस्ट. शी फाउंड द पेन, उसको पेन मिला. कौन सा पेन? विच शी हैड लॉस्ट, जो कि उसका गुम हुआ था, जो कि उसका नहीं मिल रहा था, वह पेन उसे मिल गया. इन दिस सेंटेंस पेन, दिस इज अवर नाउन ऑफ दिस सेंटेंस, एंड विच, दिस वर्ड शोज, दिस वर्ड मेंशन अबाउट दिस नाउन्स ऑफ पेन, एंड ऑल्सो दिस वर्ड्स ज्वाइन दिस टू सेंटेंस टुगेदर. शी फाउंड द पेन, उसको पेन मिला. कौन सा पेन? विच मीन्स जो कि शी हैड लॉस्ट, जो पेन उसने गुम किया था, मतलब उसका पेन जो नहीं मिल रहा था वह पेन उसे मिला. इस तरह से ये विच वर्ड क्या कर रहा है? टू सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, और ये वर्ड नाउन के बारे में मेंशन करता है, इसीलिए ये विच वर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है. सो लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल. हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी. हियर इज़ द बुक, यहाँ पे एक बुक है. दैट यू लेंट मी, जो तूने मुझे दिया था. इट मीन्स दैट. दिस वर्ड ऑल्सो ज्वाइन्स टू सेंटेंसेस एंड इट ऑल्सो शोज द नाउन्स मेंशनड. ओके, सो दैट दिस वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. लुक एट द फोर्थ सेंटेंस. द गर्ल whose purse has been stolen is crying. The girl, this is our noun of this sentence, and whose means जिसका. whose means वह गर्ल जिसकी पर्स चोरी हो गई थी, वह रो रही है. इस तरह से इस सेंटेंस का मीनिंग होता है द गर्ल, वह लड़की
जो कि, हुज मीन्स जो कि, कौन सी जो कि इट मीन्स वह लड़की जिसका पर्स चोरी हो गया था, वह लड़की रो रही है. सो these words join the two sentences together and also these words refers to some nouns mentioned previously. प्रीवियस में जो नाउन्स आता है उसके बारे में ये वर्ड शो ऑफ करता है. इसलिए इस सेंटेंस में जो भी आपको वर्ड दिए हैं, हु, विच, दैट एंड हुज, दिस वर्ड शो इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, अभी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स है वो किस तरह से सेंटेंस में आते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है. ओके, सो फर्स्टली लुक एट हियर. एज अ जनरल रूल हु, हुम एंड हुज आर यूज्ड फॉर जनरली पर्सन्स ओनली. अभी कभी कभी क्या होता है कि हु, हुम और हुज ये जो वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस में पर्सन्स के लिए आते हैं. ओके, लेट अस सी द हाउ. फर्स्ट, द मैन हु रॉब्ड यू हैज़ बीन अरेस्टेड. वह मैन जिसने चोरी किया था वह अरेस्ट हो गया. इस तरह से ये हु वर्ड पर्सन्स के लिए आ गया, द मैन. ओके, नेक्स्ट, ही इज़ द बॉय हुम शी वॉन्ट्स टू मैरी. ये वही लड़का है जो वो लड़की उससे मैरी करना चाहती थी. इट मीन्स हुम. दिस वर्ड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस बॉय. इट मीन्स पर्सन. द मैन, हु, दिस वर्ड इज कनेक्टेड विद द मैन पर्सन. हुम, दिस वर्ड ऑल्सो कनेक्टेड टू द बॉय. And third sentence, she is the lady. She is the lady whose purse was stolen. ये वही लेडी है जिसका पर्स चोरी हो गया था. It means this whose word also show of this lady. It means these nouns is persons. Okay, so who, whom and whose, these words generally come for the persons only. Okay, in this way, so let us see the next point. Who इज समटाइम्स यूज्ड फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स ऑल्सो. अभी फर्स्ट रूल में यहाँ पे बताया गया था कि हु, हुम और हुज ये जो वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो वो जनरली पर्सन के लिए ही आते हैं. अभी सेकेंड रूल यहाँ पे दिया है कि हु ये जो वर्ड है कभी कभी एनिमल्स के लिए भी रेफर किया जाता है. सो लेट अस सी द एग्जांपल. द स्टेट बर्नार्ड हु वॉज किडनैप्ड लास्ट वीक हैज़ बीन रेस्क्यूड. इट मीन्स ये जो हु वर्ड यहाँ पे आया है, द स्टालिन बर्नार्ड हु वॉज किडनैप्ड लास्ट वीक हैज़ बीन रेस्क्यूड. हु, दिस वर्ड इज रेफर फॉर एनिमल्स. ओके, सो लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. मिस्टर डेविड इज लुकिंग फॉर हिज कैट. मिस्टर डेविड लुकिंग फॉर हिज कैट हु इज सिटिंग बिहाइंड द बुश. ओके, मिस्टर डेविड क्या करते हैं, उसकी कैट की तरफ देखते हैं, उसका केयर करते हैं, जो हु इज़ सिटिंग बिहाइंड द बुश. ओके, इट मीन्स हु, दिस वर्ड रेफर टू द कैट. इट मीन्स एनिमल्स. लाइक दिस समटाइम्स हु यूज्ड फॉर रेफरिंग एनिमल्स ऑल्सो. नेक्स्ट, लेट अस सी हुज वर्ड. हुज इज समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. विदाउट लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो लेट अस सी एग्जाम्पल. दिस इज द क्वेश्चन whose answer has not been found. ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है. इट मीन्स whose दिस वर्ड इज रेफर टू द क्वेश्चन नाउन. इट मीन्स दिस नाउन इज अ नॉन लिविंग थिंग. क्वेश्चन, दिस इज अवर नाउन ऑफ दिस सेंटेंस एंड whose वर्ड रेफर टू द दिस नाउन. इट मीन्स क्वेश्चन. सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. द सन whose rays give life to the earth was regarded by the ancients as a god. The sun, this is our also noun of this sentence and whose this word refer to this sun word. So whose is sometimes also used for things without life. Now look at here, which is used for things without life and for animals. कभी कभी हम विच ये जो वर्ड है उस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स एनिमल्स के लिए और विदाउट लाइफ. इट मीन्स ऐसे कुछ थिंग्स होते हैं जिसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, उसके लिए भी और एनिमल्स के लिए भी हम विच का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. द कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोक डाउन.
वह कार दिस इज अवर नाउन ऑफ द सेंटेंस एंड दिस कार विच आई हैड हायर्ड ब्रोक डाउन। तो विच ये वर्ड इस कार के लिए यूज़ किया है इस सेंटेंस में। सो लेट अस सी द सेकेंड एग्जाम्पल। द डॉग विच आई हैव रिसेंटली बॉट इज एन Alsatian. Okay, Alsatian. It means in these two sentences which word is refer to the car and the dog. So which word is used for animals also. Now let us see on the next page. Here that word, it means that relative pronouns is given and what is its uses. That is oftenly used is place of who, whom or which, but never for whose. It is used for both persons and things. That ये जो वर्ड है सेंटेंस में पर्सन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या फिर थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, पर ये वर्ड्स हु, हुम और विच इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, नॉट हुज की जगह पे नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस सी द एग्जांपल। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। द बॉय के लिए ये दैट वर्ड रेफर करता है। सेकेंड सेंटेंस, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। हाउस दिस इज अवर नाउन एंड दैट वर्ड रेफर्स टू द हाउस। हाउस के बारे में इट मीन्स ये थिंग्स है, तो थिंग्स के बारे में दैट शो ऑफ करता है। आई हैव लॉस्ट द वॉच। I have lost the watch. Watch this is our noun of the sentence that you gave me. ये वही वॉच है जो आपने मुझे दिया था। It means that this word refer to the watch noun. Okay. Next, he that is not with me is against me. तो यहाँ पे जो he word है, he noun है, तो इस pronoun के लिए हमने ये that word यूज़ किया है। It means that हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लुक एट द व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। व्हाट का यूजेस किसके लिए किया जा सकता है? सिर्फ थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन द एंटीसेडेंट इज अंडरस्टूड एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच और द थिंग विच। अभी सेंटेंस में ये जो व्हाट वर्ड होता है उसका अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट लुक एट हियर व्हाट, ब्रैकेट में यहाँ पे इज इक्वल्स टू दैट विच, इस तरह से भी हम उस व्हाट की जगह पे राइट डाउन कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट बी क्यूअर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। इट मीन्स दैट विच कैन नॉट बी क्यूअर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। इस तरह से हम व्हाट की जगह पे दैट विच इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आई से व्हाट, इट मीन्स आई से दैट विच आई मीन। आई से मीन्स आई मीन। इस तरह से भी हम उस व्हाट वर्ड्स का ट्रांसलेट करके या फिर व्हाट का सिमिलरली हम इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आई मीन व्हाट आई से। आई मीन व्हाट आई से। सो इस तरह से व्हाट वर्ड का भी हम रिलेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। मतलब आप यहाँ पे जो व्हाट वर्ड देख रहे हैं उस वर्ड का भी हम सेंटेंस में सिर्फ थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट, लुक एट हियर, एज द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसेडिएंट, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसेडिएंट। ओके, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के लिए भी आते हैं और प्रोनाउंस के लिए भी आ सकते हैं। रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि वर्ब जो होते हैं हमारे सेंटेंस के वो नंबर भी शो ऑफ करते हैं और पर्सन्स को भी शो ऑफ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। ओके, सो लुक एट द एग्जांपल। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। एक वह लड़का जो बहुत आलसी था उसको पनिश किया गया। इस तरह से यहाँ पे आपको हु वर्ड का यूज़ करके ये सेंटेंस में जो भी वर्ब्स है वो उसका पर्सन्स के बारे में शो ऑफ करता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड, द बॉयज़ हु वेयर लेजी वेयर पनिश्ड। यहाँ पे अभी सिंगुलर एंड प्लूरल मतलब इसका नंबर हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमें द बॉय, एक ही बॉय था, द बॉय वह लड़का जो बहुत लेजी था उसको पनिश किया गया। अभी सेकेंड सेंटेंस में द बॉयज़ यस लगाया है, सो इट इज़ अ प्लूरल सेंटेंस। ओके,
द बॉयज़ हु वेयर लेजी वेयर पनिश्ड, वह लड़के जो बहुत आलसी थे उनको पनिश किया गया। इस तरह से ये सिंगुलर सेंटेंस और प्लूरल सेंटेंस में यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस में भी हु का यूज़ करके हम उस वर्ब का नंबर भी चेक कर सकते हैं और पर्सन भी। सेम लाइक दैट, लुक एट द थर्ड सेंटेंस, आई हु एम योर किंग विल लीड यू। एंड लास्ट, आई एम द पर्सन दैट इज़ टू ब्लेम, मैं वही पर्सन हूँ जिसको ब्लेम किया गया। इस तरह से ये जो दैट वर्ड है, हु वर्ड है, वो वर्ड प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज़ किए गए हैं। तो इट मीन्स ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हमने आज देखे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, these are the relative pronouns and these relative pronouns is used in differently in these sentences. So I hope you can understand. My dear students, आज हमने सेकेंड ग्रामर लेसन में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस आज देखे हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस देखेंगे। टुडे आज जो भी हमने रिलेटिव प्रोनाउंस देखे हैं वो प्रोनाउंस इट मीन्स हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं ये हमने देखा है। और उसी तरह से जिस तरह से आपने अभी लर्न किया है, जितने एग्जांपल्स आपने देखे हैं, ठीक उसको ही ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में। टेस्ट योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे जो भी आपको सेंटेंस दिए हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो भी डैश दिए हैं उस डैश में आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे ऐड करना होगा वो आपको फाइंड आउट करके उसमें राइट डाउन करना है। सो यू हैव टू चेक द पेज नंबर ऑन 9 and also 10 here. This is your today's homework. So firstly I will solve for you first sentence. Here is the pen. Here is the pen which you had lost. Okay, it means here is the pen. The pen, this is our noun of the sentence. The pen ये सेंटेंस का नाउन है। तो इस नाउन के लिए हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस ऐड करना पड़ेगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस का जो भी नाउन है वो किस तरह का नाउन है वो देखना पड़ेगा। इट मीन्स वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पर्सन्स है या फिर थिंग्स है, ये ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या है, द पेन, दिस इज़ अ थिंग्स। ओके, the pen, this is a thing. So when we will see in the sentence the things noun come, that time we use which words. things के लिए कौन सा relative pronoun यूज़ करना है, which. Now let us read. Here is the pen which you had lost. वह यही पेन है जो आपने लॉस्ट किया था, मतलब आपका जो पेन गुम हो गया था वो यही पेन है। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस में दिया है। तो हमें उस नाउन को ऑब्जर्व करके कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेनिंग सेंटेंस आई होप यू कैन राइट, you should write at your homework. Okay, so we shall stop here. Thank you.